जानते हुए भी बहुत सारे लोग तुलसी जी को गणेश जी पे चढ़ा देते हैं। और फिर आने वाले समय पे क्या होता है, सोनम रघुवंशी जैसी राक्षसनियाँ होती हैं अथवा मुस्कान जैसी राक्षसनियाँ पैदा होती हैं जो पूर्ण रूप से राक्षसी प्रवृत्ति की हैं। राक्षसी प्रवृत्तियों को निमंत्रण दे दिया होता है। तो इसीलिए कहने का भाव है कि आप भी चढ़ाएं तो अच्छे से चढ़ाएं, वरना हो सकता है आपके यहाँ भी कभी। जय सियाराम बंधुओं, जय श्री गणेश। पिछली 2 वीडियो में हम लोगों ने यह जाना कि माँ तुलसी का महत्व क्या है, किस दिन तोड़ना चाहिए, किस दिन नहीं तोड़ना चाहिए, किस दिन माँ तुलसी को जल अर्पित करनी चाहिए, किस दिन नहीं करनी चाहिए। आइए आज हम लोग यह जानते हैं कि किन देवता को तुलसी जी नहीं चढ़ती हैं। तो एक तो भगवान शंकर को तुलसी जी नहीं चढ़ती, यद्यपि तुलसी मंजरी चढ़ती हैं, और दूसरे हैं हमारे गणेश जी को भी तुलसी नहीं चढ़ती हैं। क्या कथा है इनके पीछे, पौराणिक इतिहास क्या है, क्यों नहीं चढ़ती हैं तुलसी जी गणेश जी को, तो आइए आज हम जानते हैं। एक बार गणेश जी महाराज तपस्या कर रहे थे, तपस्या में लीन थे, तो वृंदा नाम की कन्या वहाँ से पार हो रही थी। और पिछली वीडियो में मैंने बताया कि वृंदा ही तुलसी जी हैं, वृंदा नाम की कन्या आती हैं और भगवान गणेश जो बैठे हुए हैं उनके रूप को देखकर मोहित हो जाती हैं। उस समय श्री गणेश जी महाराज की छवि ऐसी झलक रही थी कि वृंदा इतनी मोहित हो गई कि उन्होंने उनकी तपस्या को भंग करके सीधा कहा कि आप मुझसे विवाह कर लीजिए। गणेश जी ने कहा, बहन बात ऐसी है कि मैं ब्रह्मचारी रहना चाहता हूँ, तो मुझे विवाह की कोई इच्छा नहीं है, आप जा सकती हैं। अब बात बहुत ख़राब लगी, एक तो मैं विवाह करने को कह रही हूँ, ऊपर से बहन कहती हैं मुझे। तो माँ तुलसी कहती हैं कि आपके रूप को देखकर मैं मोहित हो गई हूँ, मैं चाहती हूँ कि आपसे ही विवाह करूँ। गणेश जी कहते हैं तो ब्रह्मचारी ही रहना चाहता हूँ, मैं कैसे विवाह कर लूँ। माँ तुलसी बहुत कहती हैं, जब गणेश जी नहीं मानते हैं, गणेश जी कहते हैं मैं एक भी विवाह नहीं करूँगा। माँ वृंदा परेशान हो जाती हैं, और प्रेम में व्यक्ति क्या नहीं कर जाता है, तुरंत श्राप देती। क्या कहा आपने, एक भी विवाह नहीं करेंगे, जाइए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप एक क्या आप 2-2 विवाह करेंगे। और इसीलिए आप देखते होंगे भगवान श्री गणेश का बाद में 2 विवाह हुआ। पहली पत्नी का नाम रिद्धि और दूसरी पत्नी का नाम सिद्धि, और पुत्र हुए, एक शुभ एक लाभ, इसीलिए घर के बाहर लिखा जाता है ना, शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि। तो भगवान गणेश जी भी कोई कम है क्या, उन्होंने भी तुरंत प्रत्युत्तर में श्राप दिया। क्या दिया कि मेरा विवाह तो 2-2 पत्नियों से होगा, लेकिन आपका विवाह तो एक राक्षस से हो जाएगा, असुर से हो जाएगा। और इसीलिए आगे चलकर वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ। और पहले वाली वीडियो में मैंने बताया किस प्रकार से वृंदा का पातिव्रत धर्म नष्ट करके भगवान श्री विष्णु ने छल किया, और इधर शंकर जी ने जलंधर का वध किया, और फिर श्राप का आदान प्रदान चला। भगवान विष्णु ने भी थोड़ा कुछ प्रदान किया कि आप लकड़ी हो जाओ, और तुलसी जी ने भी भगवान विष्णु को कहा कि आप पत्थर हो जाओ। तो ऐसे दोनों तरफ से तीर चले, फिर आगे चलकर वही वृंदा तुलसी जी बनी, ऐसा मैंने पहले बताया है। तो कहने का मतलब यही है कि यही कारण है कि तुलसी जी को गणेश जी पर नहीं चढ़ाना चाहिए। बहुत से लोग जाने अनजाने में क्या करते हैं, जब पूजन करने बैठते हैं, आजकल कोई भी पूजा, माँ गौरी का पूजन कर रहे हो, माँ दुर्गा का पूजन कर रहे हो, या गणेश जी का पूजन कर रहे हो, इससे पहले गौरी गणेश पूजन होता है। तो उस पूजन में मैंने काफ़ी जगह ऐसे देखे जहाँ पर बिना कुछ जाने समझे गणेश जी को तुलसी पत्र चढ़ा देते हैं। और फिर आने वाले समय पे क्या होता है, सोनम रघुवंशी जैसी राक्षसनियाँ होती हैं अथवा मुस्कान जैसी राक्षसनियाँ पैदा होती हैं जो पूर्ण रूप से राक्षसी प्रवृत्ति की हैं। आप इसीलिए देखिए, किसी को यदि कोई मारेगा, कितना जिगरा चाहिए उसको। विवाह करने के बाद, लड़की होने के बाद, इतना कोमल हृदय होता है लड़कियों का, उसके बाद भी वह किस प्रकार से हत्या कर देती हैं। क्यों? क्योंकि राक्षसी प्रवृत्तियों को निमंत्रण दे दिया होता है। तो इसीलिए कहने का भाव है कि आप भी चढ़ाएं तो अच्छे से चढ़ाएं, वरना हो सकता है कि आपके यहाँ भी कभी ऐसे लोगों का पदार्पण हो जाए। भगवान करे कभी ना हो। इसीलिए जो नियम को बताया वह सारे लोगों को बताएं, अन्यथा ना लें। जय सिया राम।